हे गाइस, तो आज मैं आपके बहुत सारे पैसे बचे इस तरीके की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि फेस्टिव सीजन चली रहे हैं और आगे चल के दिवाली वगैरह बहुत कुछ आने वाला है। तो हम तो अपने घर को डेकोरेट करते ही ऐसे में बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं, मतलब वेस्ट तो नहीं करते लेकिन बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जिससे हमारी मनी सेविंग भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ जुगाड़ सेट कर रही हूँ जो कि आप अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो ये टिप्स जो है आपके सालों साल चलती रहेगी। अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के थैले चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास इस तरीके के थैले आई जाते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके के थैले हो मैं आपको रिप्लेसमेंट भी हर चीज़ का दूंगी। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके के थैले होते हैं ना, उनका भी रीयूज कर सकते हैं। जो कुछ प्रिंट होते हैं, कुछ पे लिखा होता है, ठीक है, तो आप उनको पलट कर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो प्लेन हो जाते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास थैले नहीं है, जो पॉलीथीन आती है ना, जो रेफ्री वाली पॉलीथीन आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्लेज पॉलीथीन आती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें, पन्नी होती है ना, जो आप उसका भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल जो आती है, और जो सब्जी वगैरह देते हैं हमें ग्लेज वाली, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास ये थैला पड़ा था तो मैं इस थैले से आपको फ्लावर्स बताऊंगी कि आप किस तरीके से इनको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो क्रिएशन की है वो एक्चुअली पहले ही की थी, देन तब मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, नहीं बनाती थी, तो मुझे लगा ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ये फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल भी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से कट करके आपको मतलब इस तरीके से लेयर बाई लेयर निकाल लेने हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए सब्जी वगैरह जो पॉलीथीन आती है उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने किससे बनाई, कैसे बनाई, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। जो इस तरीके से कट करके यहाँ पर मैंने 16 पे निकल आए थे, तो इसमें मैंने 8 का यूज़ किया है, ठीक है। 8 से मैं बना रही हूँ, 8 या 10 से बहुत अच्छा बाउंस आ जाता है इनमें। तो यहाँ पर बस इस तरीके से आपको फटाफट से पंच करना है। अगर आप पंच कर सकते हैं तो पंच कीजिए, अदरवाइज आप सुई धागे से 1-2 टाँके भी लगा दीजिए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से कीजिए। फिर बस इस तरीके से आपको कट करना है, ठीक है। कट आपको जहाँ पर आपने स्टिच किया है या पंच वगैरह जो भी लगाए हैं वहाँ से थोड़ी सी दूर पर तक कट लगाने हैं आपको, इस तरीके से राउंड राउंड में, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप कट लगा लीजिए और फिर इनको क्या करना है, इनकी सारी लेयर्स को आप खोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको लेयर्स को खोल देना है और बस फिर ये देखिए हमारे जो फ्लावर्स हैं वो बनकर तैयार है, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पर बोला है कि आप इस तरीके से अपनी पॉलीथीन वगैरह इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन एक ही कलर की पॉलीथीन इकट्ठी कर पाना, क्योंकि मैं भी कर रही थी पर हो ही नहीं पा रहा था, इतनी सारी इकट्ठी हो ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या है, ये देखिए आप न्यू दिख रहे हैं, ये मैंने 1-1.5 साल पहले बनाए थे। मैं इनका हर समय रीयूज़ करती रहती हूँ, इन्हीं से ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो इसको मैंने ग्लेज वाली पॉलीथीन होती है ना, उससे बनाया है, जो सब्जी वगैरह के साथ देते हैं ना वो। और लेकिन मैंने ये पुरानी पॉलीथीन का यूज़ नहीं किया है, मैंने न्यू पॉलीथीन खरीदी थी। 50 रुपये में 500 पॉलीथीन आ जाती है बहुत अच्छे से, और आप कलरफुल कैसी भी ले सकते हैं। 50 रुपये का भी पैकेट आता है, 25 का भी आता है, आप कैसा भी खरीद सकते हैं। और 3 पॉलीथीन से आपका एक फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे ना तो सालों साल तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप पुरानी पॉलीथीन को भी इकट्ठा करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी सारी हम इकट्ठी कर लें, क्योंकि हमें पॉलीथीन को इकट्ठी करने के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए और एक ही कलर की आए ये भी श्योर नहीं है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले इकट्ठी कर रही थी, फिर नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने तो यहाँ पर जो न्यू पॉलीथीन होती है ना, सब्जी वगैरह हम देते हैं, बस उन्हीं को ख़रीदा था, फिर उनसे ही बनाया था। तो मैंने यहाँ पर 3 तरीके के बनाए हैं, येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर के, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाया कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, सेम उसी प्रोसेस से पॉलीथीन को रखती गई, 3-4 पॉलीथीन इकट्ठी करी, फिर उनको राउंड सर्कल में काटा और फिर उनके साइड काट के बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब आप इस तरीके से बनाकर इनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक अपनी तोरण वगैरह बना सकते हैं, झालर बना सकते हैं, सिंपल से फ्लावर्स वगैरह बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से और क्या क्या बना सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपका ऐसे छोटा सा दरवाज़ा वगैरह है तो आप इस तरीके से 2 लेयर्स में डाल के और इस तरीके से भी तोरण वगैरह बनाकर अपने गेट पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं चाहिए है ना, थोड़ी सिंपल वाली चाहिए, तो आप बिल्कुल सिंपल वाली भी लगा सकते हैं, जैसे वॉल वगैरह पर लगाते हैं ना, जहाँ पर मंदिर वगैरह सजाना हो वहाँ लगाते हैं, तो आप वहाँ पर भी लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप इनको हर साल यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपकी पैसों की बचत ही होगी। तो
मैंने यहाँ पर 2 पैकेट खरीदे थे, जो कि मैंने 25-25 वाले लिए थे और एक 50 वाला लिया था। जो येलो का दिख रहा है वो 50 का लिया था, रेड एंड ऑरेंज मैंने 25-25 वाले लिए थे। तो मुश्किल से 100 रुपये में ही मेरा ये काम हो गया और मुझे हर साल इनको वेस्ट नहीं करना पड़ता है पैसे। और अगर आप इस तरीके की तोरण वगैरह मार्केट से ख़रीदते हैं तो आई थिंक 250-300 रुपये तक की मिलती है। फिर आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो, आपके बीड्स वगैरह, मोती वगैरह, आप उनको भी इसमें लगाकर हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3-4 तरीके की आपको दिखाई है। तो बेसिकली मंदिर में अगर आप लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है इस तरीके से। घर वगैरह हम लोग दिवाली वगैरह पे तो डेकोरेट करते हैं, दिवाली पे, दशहरा पे, हर चीज़ पे। तो यहाँ पर देखिए 3-4 तरीके की मैंने आपको दिखा दी है। आप इस तरीके से तोरण बनाकर अपने दरवाजे, गेट पर, वॉल पर लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर घर दिखता है। तो और इसी के साथ साथ अब दिवाली आ रही है तो हर घर में रंगोली तो बनती है, ठीक है। लेकिन रंगोली में क्या होता है कि हम रंग यूज़ करते हैं, फिर उनको हटाना पड़ता है, इसमें भी वेस्ट होता है और फिर हम उन कलर्स को दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर ना हम यहाँ पर इको फ्रेंडली वाली रंगोली बनाते हैं, जिससे कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इन्हीं से ही सब कुछ हर साल इनको यूज़ करके बनाती रहती हूँ। तो इस तरीके से सिंपल सा एक छोटा सा फ्लावर मैं अपने मंदिर के पास बना देती हूँ और दिया वगैरह रख के, क्योंकि रंगोली हर जगह बनाते लेकिन मंदिर में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर कूलर चल रहा था तो बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, फिर मैंने इसको ऑफ करके ही बनाया। तो ये छोटी सी रंगोली भी आप बना सकते हैं इस तरीके से मंदिर के लिए। एंड अगर आप इसमें कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब रंगोली बना रही थी तो मैं ऑरेंज से इनको सेट कर रही थी, बट थोड़े से ही टाइम हो पाए, फिर मुझे यहाँ पर ऑरेंज वाले जो मेरे फ्लावर्स थे वो कम पड़ गए, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा बाद में बनाऊंगी, लेकिन अभी वीडियो भी शूट करना था तो फिर मैंने इस ऑरेंज को यहाँ से हटा दिया, बिकॉज ऑरेंज वाले जो थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, कम पड़ रहे थे। तो फिर मैंने ऑरेंज को हटाकर और फिर यहाँ पर ऑरेंज से एक इस तरीके की लेयर बनाई। फिर मैंने येलो, मेरे पास ज़्यादा थे क्योंकि येलो का जो मैंने 50 रुपये वाला पैकेट खरीदा था तो उससे ज़्यादा बन गए थे। और बनाने का प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो बस इस तरीके से करके आप यहाँ पर रंगोली वगैरह बना सकते हैं। इसको हटाना भी बहुत अच्छे से हो जाता है और रंगोली की रंगोली बन जाती है और इस तरीके से देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर तो मैंने 2-3 आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद मैं और भी अच्छी सी डिफरेंट टाइप की रंगोली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलीथिन के से, कि आप कैसे बना सकते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज फेस्टिव सीजन चल ही रहा है और आगे अब चल के बहुत फेस्टिवल आने वाले हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो मैं इस तरीके की कई वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जिससे आप घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर को क्लीन कैसे कर सकते हैं, किचन को बजट में ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के ही वीडियोज़ आने वाले हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है कि हाँ आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। तो आपको देखने में और हमें बनाने में दोनों को ही मज़ा बहुत आता है। तो यहाँ पर देखिए रंगोली ये भी पैटर्न मैंने आपको बता दिया, तो आप इस तरीके से रंगोली बनाकर भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो आगे चल के बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।